टाइम, हाउ टू टेल एंड आस्क टाइम इन इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेजी में टाइम कैसे पूछें और बताएं वो सीखते हैं। देखो जरा, सबसे पहले टाइम पूछने के लिए हमें कैसे पूछना है टाइम। देखो 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। सबसे बेस्ट यही है, आप बोलो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, मतलब, या फिर बोल सकते हैं टेल मी द टाइम प्लीज, मतलब प्लीज मुझे टाइम बताओ, टाइम प्लीज, ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं टाइम प्लीज। तो ये 3 सेंटेंस है आपके। सबसे बेस्ट है ये वाला कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ठीक, देखो टाइम पूछने के लिए पूछ लिया। अब देखिए जरा, टाइम जब बताना है, मान लो दूसरे वाला बताया या आपसे कोई टाइम पूछे, तो इंग्लिश में कैसे बताया जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि टाइम होते कितने प्रकार के हैं। कुल मिलाकर टाइम देखा जाए तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ना। क्या? एक तो परफेक्ट टाइम होता है या उतना होने वाला होता है। कहने का मतलब कि 4 बजे हैं या 4 बजने ही वाले हैं, बस दो। एक तो टाइम ये होता है। दूसरा और क्या हो सकता है, बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, कहने का मतलब 5 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, या 5:15, 5:30, सब क्या है, टाइम बज के इतने मिनट हो चुके हैं। या फिर ऐसे होता है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, कहने का मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, या 7:45 हो रहा है। तो 3 तरह के टाइम होते हैं, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम टाइम को। तो सबसे पहले जो है, मान लो कि परफेक्ट जो टाइम होता है, मतलब मान लो 5 बजे हैं, लिखा है कि 5 बजे हैं, तो आप क्या बोलोगे, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। 5 बजे हैं, कुछ भी बजाए, 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock। तो वही मैंने एक एक सेंटेंस लिखे हैं, बाकी तो आप समझ सकते हो। अगर 8 बजे हैं तो क्या बोलोगे आप, इट इज 8 o'clock। 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock। तो पूरा जो एग्जैक्ट टाइम है वो इसी से बताएंगे, ओ क्लॉक लगाकर। ठीक, अब एक ऐसा होता है कि मान लो 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में 1-2 मिनट बाकी हो, या मान लो 10 मिनट भी बाकी हो, तो हम बोलना चाहते हैं कि 5 बजने वाले हैं, तो आप क्या बोलोगे, इट इज जस्ट ऑन 5, मतलब इट इज जस्ट ऑन 5, मतलब कि 5 बजने वाले हैं। ऐसे ही हम बोले 10 बजने वाले हैं, इट इज जस्ट ऑन 10। कोई भी टाइम हो, जस्ट ऑन लगा देंगे अगर बजने वाला हो तो। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं बजकर। बजकर मतलब बजकर कुछ मिनट हो चुके हो, कुछ बजकर, 6 बजकर कुछ मिनट, 8 बजकर कुछ मिनट। तो बजकर के लिए हमेशा पास्ट का यूज होता है। कहने का मतलब पास्ट वर्ड से पता चलता है कि इतना बजकर इतना मिनट हो चुका है। ठीक, पास्ट वर्ड से हम जोड़ते हैं दोनों टाइम को, आवर्स और मिनट को। अब देखो जरा कैसे, तो बजकर के लिए देखो दो तरीके हैं ना। एक तो हम डायरेक्ट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में, कि 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, 6:15 हो गए। और एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि इतने मिनट्स हो गए, 15 मिनट भी बोल सकते हैं, 1:15 भी बोल सकते हैं। तो देखो मिनट्स के लिए क्या होता है, मान लो मैं कह दूं कि 7:08 हुए हैं, तो अगर 7:08 हुए हैं तो आप ऐसे लिखोगे, इट इज। देखो इट इज तो आता है टाइम बताने में हमेशा शुरू में, इट इज। उसके बाद क्या, पहले लिखेंगे जितने मिनट्स हो चुके हैं, तो इट इज 8 मिनट्स, 8 मिनट हो गए। पास्ट मतलब अब बजकर, क्या बजकर, तो 7, तो इट इज 8 मिनट्स पास्ट 7, 8:07। कोई भी टाइम ऐसे हम दिखाएंगे। मान लो हम कहते हैं कि 10:13 हो गए हैं, तो 10:13 के लिए क्या करोगे आप, इट इज 13 मिनट्स पास्ट 10। सिंपल, इट इज 13 मिनट्स पास्ट 10। तो आप मिनट्स पहले लिखेंगे और पास्ट लिख के जितने बजकर हुए हैं मिनट वो लिख देंगे। अब मान लो ऐसे आ रहा है 10:05 हुए हैं, तो ये भी वही है, इट इज, मिनट कितने हुए 5, तो इट इज 5 मिनट्स पास्ट 10। नॉर्मल तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन देखो 5 के बाद मिनट्स नहीं लगाएंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज 5 पास्ट 10, 5 मिनट हुए हैं, लेकिन क्या मैंने मिनट लिखा। तो अब ये बात सब सुन लो अभी यहाँ पर, क्या कि जब भी आपका 5 के मल्टीपल्स में मिनट आएंगे, समझो जरा बात, यहां लिखता हूं, मिनट्स की बात करते हैं ना जब, अगर मिनट्स जो है वो 5 के मल्टीपल है, कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 5, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज मतलब क्या, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे 55 तक पूरे। ठीक, जो भी 5 के गुणज अगर वो है ना मिनट्स में, तो उनके साथ मिनट्स वर्ड का यूज नहीं होता। जैसे कि यहां पर हुआ ना कि 10:05 हुए हैं, तो हमने क्या लिखा, इट इज 5 पास्ट 10, मैंने 5 के बाद मिनट्स का यूज नहीं किया। अब मान लो होता कि 10:10 हुए हैं, तो भी इट इज 10 पास्ट 10। अगर 15 मिनट होते तो इट इज 15 पास्ट 10। लेकिन इन सब को छोड़कर, तो 5, 10, 15, 20 ये जो 5 के मल्टीपल हैं, इनको छोड़कर कोई और मिनट बचा हो तो उसके साथ मिनट्स लिखते हैं, इनके साथ मिनट नहीं लिखते। अब देखो 9:15 बजे हैं,
तो 9:15 का मतलब क्या है? देखो नॉर्मल भाषा में 9:15 का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट हो चुके हैं 9 बजकर। देखो 9:15 बजे हैं या 9:15 है, एक ही टाइम है। तो अगर हमें बोलना हो कि 9:15 हुए हैं तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? 9:15 मतलब इट इज 15 past 9। मिनट्स नहीं लगाएंगे 15 में, इट इज 15 past 9 हो जाएगा। अब देखो आप मान लो 9:15 के लिए क्या यूज होता है? तो सवा के लिए ना, हमेशा सवा या पौने के लिए, मतलब जो 15 और 45 मिनट वाला टाइम होता है ना, उसके लिए क्या होता है? क्वार्टर होता है हमेशा। सवा या पौना का वर्ड आएगा टाइम में तो क्वार्टर का यूज होगा, और ऐसे ही साढ़े आएगा तो हाफ का यूज होगा। तो 9:15 बजे है मतलब इट इज Quarter past 9। सिंपल, Quarter past 9 कुछ भी हो। 9:15 बजे है तो इट इज Quarter past 10। 4:15 बजे है इट इज Quarter past 4। कुछ भी क्वार्टर पास्ट लगा के, हमेशा पास्ट के बाद हमेशा याद रखना घंटा आएगा, मतलब कि आवर्स आएंगे, मतलब कितने बज चुके हैं एग्जैक्टली, और मिनट्स हमेशा पहले लिखे जाते हैं। ऐसे ही 6:30 बजे हैं तो इट इज Half past 6। कुछ भी हो सकता है। 10:30 बजे हैं इट इज Half past 10। 12:30 बजे हैं इट इज Half past 12। तो ये है आपका पास्ट लगाएंगे आप बजकर के लिए, ठीक। और एग्जैक्टली टाइम के लिए, जो एग्जैक्ट टाइम है पूरा है, उसके लिए आप ओ क्लॉक लगाते हैं, और जस्ट ऑन लगाते हैं जब बजने ही वाला है वो। तो ये था। अब इसके बाद क्या बात आएगी? टाइम और भी एक तरीके का होता है। टू कम या बाकी के लिए, मतलब देखो अब टाइम, जैसे मान लो कि टाइम 7:07 हो सकता है, तो 7 बजने में 7 मिनट बाकी भी तो होते हैं। तो मान लो अगर कुछ मिनट्स बाकी है टाइम पूरा बजने में, मतलब कि 4 बजने में कुछ मिनट बाकी है, या कुछ भी बजने में कुछ मिनट बाकी है, उसके लिए आप किसका यूज करते हो? टू का। कैसे करते हैं समझो। 4 बजने में 7 मिनट कम या बाकी है, 4 बजने में 7 मिनट कम है या 4 बजने में 7 मिनट बाकी है, एक ही बात है। कैसे यूज होगा इसका? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? तो देखो जरा, इट इज, मैंने अभी आपको बताया मिनट्स पहले लिखते हैं हम और आवर्स बाद में लिखते हैं। तो पहले मिनट लिखेंगे तो कितने मिनट बाकी हैं? 7 मिनट। तो इट इज 7 मिनट्स। बाकी के लिए 2 लगाएंगे तो इट इज 7 मिनट्स टू 4। 7 बजने में 4 बजने में 7 मिनट बाकी है तो इट इज 7 मिनट्स टू 4। कुछ भी मान लो मैं कह दूं कि 10 बजने में 16 मिनट बाकी है, 10 बजने में 16 मिनट बाकी है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज 16 मिनट्स टू 10। हमेशा याद रहे, टू का यूज होगा जब भी बाकी या कम होगा, पास्ट का यूज होगा जब बजकर उतने मिनट होंगे। अगला, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब देखिए 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो कॉन्सेप्ट तो वही है, इट इज 10 to 3। अब आपको पता है कि 10 के बाद मिनट्स क्यों नहीं लिखा मैंने? अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 5 के मल्टीपल्स में 5 के गुणज के कोई अगर मिनट हो, कहने मतलब 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मिनट्स हो, 55 तक कोई मिनट हो, तो उसके साथ मिनट्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ वो नंबर लिखते हैं। तो अगर 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज 10 to 3 बोलेंगे, इट इज 10 to 3। बात समझ में आई? ऐसे ही कुछ भी बाकी हो, मान लो क्या मैं 8 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इट इज 20 to 8। मिनट्स नहीं लगाएंगे सर, इट इज 20 to 8। अब देखिए 4:45 बजे, 4:45 के लिए क्या होता है? तो 4:45 के लिए मैंने आपको बताया क्वार्टर होता है हमेशा सवा और पौने के लिए, तो इट इज क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टर के बाद आप पास्ट तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि सवा नहीं है, मतलब बज नहीं चुके हैं, उतने बजने वाले हैं। ये 9 अभी बजने में बाकी है ना 15 मिनट, तो Quarter 2। क्योंकि आपको पता है पौने का यूज किस लिए होता है? बचे हुए टाइम के लिए। Quarter 2 5। बात समझ में आई ना? अगर 4:45 बजे हैं इसका मतलब ये है कि अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो अभी पूरे 5 नहीं बजे हैं, बाकी है टाइम, तो 2 लगाएंगे, क्वार्टर पास्ट नहीं लगाएंगे। क्वार्टर पास्ट कब होता है? सवा के लिए, ठीक। 4:45 बजे के लिए इट इज Quarter 2 5। 7:45 बजे है इट इज Quarter 2 8।